हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेस वीडियो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्यूज्ड पर्सन एंड अरेस्टेड पर्सन अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं बहुत सारे लोगों को। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। इसके पहले कि हम ये टर्म्स डिस्कस करें, लेट मी टेल यू वन, एवरी अरेस्टेड पर्सन इज एन अक्यूज्ड बट एवरी अक्यूज्ड पर्सन इज नॉट अरेस्टेड। लेट्स बिगिन। अगर हम बात करें अक्यूज्ड पर्सन की, तो अक्यूज्ड पर्सन को हम अभियुक्त या फिर आरोपी व्यक्ति के नाम से हिंदी में बुलाते हैं। अक्यूज रेफर किया जाता है ऐसे किसी भी इंसान के लिए जिसके अगेंस्ट कोई एक्यूजेशंस लगाए गए हैं या फिर कोई एलिगेशंस लगाए गए हैं। इसका मतलब है उसके अगेंस्ट या तो कोई कंप्लेंट रिसीव हुई है या कोई एफआईआर कराई गई है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या कोई सस्पेशन है दैट उसने कोई क्राइम कमिट किया है, चार्जशीट फाइल की गई है अगेंस्ट सच अ पर्सन। तो हम अगर ये सारी इंफॉर्मेशन किसी के अगेंस्ट मिली है तो दैट इज अ अक्यूज्ड पर्सन। इसीलिए हमने एक्यूजेशन से ही अक्यूज्ड पर्सन निकल के आया है कि आरोपी व्यक्ति। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि अक्यूज्ड पर्सन जो है वो अपराधी नहीं बन जाता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सस्पेशन के बेसिस पे उसके अगेंस्ट एक्यूजेशन लगाए गए हैं। हो सकता है बाद में जब ट्रायल होगा तब ये पता चलेगा कि वेदर द पर्सन हैज राइटफुली बीन अक्यूज्ड, क्या वो बाद में उसका कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो एक्चुअली में कल्प्रिट है या नहीं। तो अभी वो सिर्फ अक्यूज्ड पर्सन है। वहीं अगर हम अरेस्टेड पर्सन की बात करें तो अरेस्टेड पर्सन वो है गिरफ्तार व्यक्ति जिसको पुलिस ने कस्टडी में लिया है अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब जो कि पुलिस कस्टडी में। अब अरेस्ट जो है वो वारंट के साथ भी होता है, जहाँ पे अगर नॉन सीरियस ऑफेंस अरेस्ट वारंट की जरूरत है, वहां पे आप मजिस्ट्रेट से पहले वारंट लेकर आते हो फिर अरेस्ट करते हो। और जहाँ पे अगर वो बहुत सीरियस या हीनियस क्राइम है तो आपको अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी अरेस्ट कर सकते हो एज पर सेक्शन 35 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ऑल्सो अंडर बीएनएसएस मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर कोई अपराध होता है या मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी पर्टिकुलर इंसान ने कोई क्राइम कमिट किया है, तो मजिस्ट्रेट खुद भी किसी को गिरफ्तार करने की पावर रखता है, एज वेल एज वो ऑर्डर भी कर सकता है टू अरेस्ट अ पर्सन। नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अक्यूज्ड पर्सन एंड अरेस्टेड पर्सन इज, अगर हम अक्यूज्ड पर्सन की बात करें तो फुश पर्सन इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज अरेस्टेड, लेकिन अरेस्टेड इंसान को तो आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा तभी वो अरेस्टेड पर्सन बनेगा। तो देयरफॉर हियर फिजिकल डिटेंशन बाय पुलिस इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ एलिगेशंस या एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं और वो आए हैं या तो एफआईआर के थ्रू या कंप्लेंट के थ्रू। अब जैसे यहाँ पे पुलिस जो है वो गिरफ्तार करता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो पर्सन के पास कुछ राइट्स आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज वेल एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं टू अरेस्टेड पर्सन, that person should be told the grounds of his arrest. So in the next video we will be discussing the rights that are given to arrested as well as accused person. So stay tuned, and if you like this video please like, share, subscribe. Thank you for watching.